गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। हम पॉल साइंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि उद्देशिका जो है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो हमें पूरा सार बताती है कि संविधान बनाने का हमारा क्या लक्ष्य था। उद्देशिका में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं हमने उनका मीनिंग समझा था, जाना था। ठीक है, अब हम इस संविधान जो है हमारा, इसकी हमको विशेषताएं पढ़नी है कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और उनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला है संघवाद। भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है संघवाद। संघवाद क्या होता है? संघ का अर्थ आप ये मान के चलिए, संघ का अर्थ है मिला जुला। ठीक है, तो शासन की एक ऐसी प्रणाली जहाँ शासन दो या दो से अधिक स्तर पर बंटा हुआ होता है उसे संघवाद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कैसे बंटा हुआ है आप बताइए? भारत शासन कैसे बंटा हुआ है? सबसे ऊपर है केंद्रीय सरकार, उसके नीचे है राज्य सरकार, तीसरे लेवल पर है पंचायत, है ना। तो हमारे यहाँ कितने लेवल पर बंटी हुई है? 3 लेवल पर। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा स्तर हो गए। तो हमारे भारत में क्या है? संघवाद। हमारे भारत में संघवाद है। देखिए उसने क्या कहा है, क्या भारत में संघवाद है? हाँ, भारत में संघवाद है, क्योंकि भारत में शासन का स्तर जो है वो 3 लेवल्स पर बंटा हुआ है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायत या नगर निगम। ये हमने तर्क भी दे दिया क्यों बंटा हुआ है। तो संघवाद का अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। संघवाद का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर शासन 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर बंटा हुआ होता है, उसे संघवाद कहते हैं। जैसे कि भारत में संघवाद है क्योंकि भारत में शासन व्यवस्था 3 स्तरों पर बंटी हुई है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा पंचायत या नगर निगम। ओके, दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। आपको पता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, शासन की एक ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्रदान हो। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, वह सांसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब देखिए भारत में हम क्या, जब चुनाव होते हैं देखा आपने कि हम लोग अपने अपने इलाके से अपने अपने जोन से अपना सांसद चुनते हैं, और फिर वो चुने हुए जो सांसद होते हैं वो अपने में से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? ऐसी शासन व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार हो। जैसे अब देखिए क्या, सार्वभौमिक मतलब सबको, वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर, मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो, अमीर हो या गरीब हो, गोरे हो या काले हो। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसे वोट देने का अधिकार होता है। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है और आपको पता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अगला है शक्तियों का बंटवारा। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके, उसे शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। कैसे होता है शक्तियों का बंटवारा? आपको पता है कि देखिए एक शक्तियों का बंटवारा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाना। और न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम है कि यदि कोई इन कानूनों और नियमों को नहीं मानता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करना। तो सबका कार्य बंटा हुआ है। तो यहाँ पर हमने शक्तियों को बांट दिया कि विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी और न्यायपालिका क्या करेगी। इसी तरह से हमने शक्तियों को यहाँ पर भी बांटा था। केंद्रीय सरकार की क्या शक्तियाँ होंगी, राज्य सरकार की क्या शक्तियाँ होंगी और पंचायत और नगर निगम की क्या शक्तियाँ होंगी।
ताकि किसी के बीच भी आपस में कोई टकराव ना हो। ठीक है। अगला है मौलिक अधिकार। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों के सम्मान से एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, बहुत से अधिकार आपने पढ़े हैं ना, तो आप वो अधिकार आप इसमें लिख भी सकते हैं जितने हमें अधिकार संविधान देता है हमें अधिकार। अगला धर्मनिरपेक्षता, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है आपको मैंने पहले भी इसमें पढ़ाया था, जब हमने उद्देशिका पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। एक देश में रहने वाले लोगों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। सिर्फ 2-2 लाइनें नहीं लिखिएगा, जहाँ पे तर्क लिखा है आप वहाँ पर आंसर पूरा लिखेंगे। ठीक है। कि भारत में संघवाद है, क्यों है, वो मैंने रीज़न आपको बताया है। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे।